दूसरों के घर से गलती से भी न लाएं यह 11 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां परिवार की खुशियों में तबाह कर देती है। दरअसल जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो वास्तु के मुताबिक गलत होते हैं और जिसका दुष्प्रभाव हंसते खेलते परिवार को झेलना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीजें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ चीज सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो कुछ नकारात्मक। हम आपको कुछ ऐसी चीजें के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों से लेने के बाद आपके घर में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका प्रभाव हमारे परिजनों पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि दूसरों की किन किन चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें दूसरों के घर से कभी नहीं लानी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, चंपल हर वस्तु के साथ एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चंपल लेते हैं तो उसे वास्तु पर ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव रहता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दूसरों के घर से चप्पल लाना शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि चंपल हमारे पैरों में धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर लेती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चंपल अपने घर लाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर सकती है और कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि इससे शनि दोष लगता है। कभी कभी चंपल में अशुभ शक्तियाँ भी संचारित हो सकती हैं, जो हमारे घर में कल बीमारी और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। नंबर 2, पर्स या पैसा। कभी भी दूसरों का पर्स या उनके पैसे अपने घर में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं और संकट पैदा हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार यानी सिर्फ धन हानि का कारण बनता है, बल्कि घर में पैसों से जुड़ी दरारें भी आ सकती है। नंबर 3, कपड़े। दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके बुरे प्रभाव हो सकते हैं और यह आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। नंबर 4, पुराना फर्नीचर। सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि घर के माहौल को संतुलित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों का फर्नीचर अपने घर में लाते हैं तो इसके साथ उसे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी ले जाते हैं। वास्तु के अनुसार पुराना फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। न सिर्फ यह दरिद्रता ला सकता है, बल्कि यह आपके परिवार के खुशहाल माहौल को भी बिगाड़ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी का पुराना फर्नीचर अपने का जरा सोचिए, क्या इससे आपके घर की खुशी शांति बनी रहेगी। अगर फिर भी आपको किसी परिस्थिति में पुराना फर्नीचर लाना पड़े तो उसे करवाकर नया रूप दे दे। नंबर 5, टूटा फूटा सामान। अगर आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा हुआ है तो इससे वास्तु दोष लग सकता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और यह आपके घर में नकारात्मकता है। इसलिए दूसरे के टूटे फूटे सामान को अपने घर में रखने से बचना चाहिए।
नंबर 6, छाता। छाता एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी न किसी के घर से लेकर आ ही जाते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें किसी के घर से छाता लेकर नहीं आना चाहिए। दूसरों का छाता इस्तेमाल करने से यह ग्रहण और तारों के समीकरण पर असर डाल सकता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपको किसी कारणवश दूसरे के घर से छाता लाना भी पड़े तो इसे घर के भीतर न रखें और उपयोग करने के बाद तुरंत वापस कर दे। वह आपके जीवन की सुख शांति में विघ्न डाल सकता है और ग्रहों की स्थिति बिगड़ सकता है। नंबर 7, लोहे का सामान। आपने अक्सर सुना ही होगा कि लोहे को शनिदेव से जोड़ा जाता है, इसलिए कभी भी किसी के घर से लोहे का सामान या फिर बर्तन लेकर न आए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष खतरा बढ़ जाता है। हमें कभी भी कढ़ाई या फिर लोहे का अन्य सामान किसी के घर से लेकर नहीं आना चाहिए। नंबर 8, पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा या गिलास, वाटर कलर जैसी चीजों को अपने घर ले आ जाते हैं, जो गलत माना गया है। इससे आपको जीवन में समस्या और रोगों का करना पड़ सकता है। नंबर 9, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से है। वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि नमक को कभी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। दरअसल मुफ्त में नमक लेने से कर्ज की समस्याएं उत्पन्न होती है। हालांकि अगर किसी कारण से मुफ्त में नमक लेना पड़े तो इसके बदले कुछ न दे देना चाहिए, देना उचित है। नंबर 10, सरसों का तेल। सरसों के तेल का संबंध शनि महाराज से है। इसके अलावा यह सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरसों के तेल को मुफ्त में लेना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। सरसों का तेल जब मुफ्त में लिया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। नंबर 11, सुई। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कपड़े सिलने वाली सुई को मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही मुफ्त में लेकर इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मुफ्त से सुई लेने से घर परिवार की सुख शांति में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 12, खाली बर्तन। खाली बर्तन जैसे थाली, कटोरी का गिलास कभी किसी के घर से नहीं लाना चाहिए। इससे बर्तन की कमी या किसी प्रकार दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि खाली बर्तन लाने से घर में दरिद्रता आ सकती है और परिवार की समृद्धि में कमी हो सकती है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें।